नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज सोमवती अमावस्या का दिन है, यानी पितरों को तर्पण करने का दिन, पितरों को याद करने का दिन। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए वैसे तो गंगा स्नान और ज्योतिष शास्त्र और हमारे शास्त्रों के अनुसार काफी महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन जो गंगा जी में जाकर के स्नान नहीं कर सकते उनके लिए क्या दूसरा विकल्प हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। राशिफल में अभी आपको बताते हैं कि कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं जहां मन में यह आता है कि क्या करना है, क्या कहना है, कितना कहना है और कहना भी है या नहीं। तो आज कुछ इसी प्रकार की फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं। आज का दिन आपको यही समझाने का प्रयास कर सकता है कि क्या जो बात आप बहुत दिन से सोच रहे हैं उसको बोल दें, क्या अभी वो शुभ संकेत है या फिर थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। क्या परिस्थितियां आज की कहती हैं, बात करेंगे। कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल और पर संवाद और व्यवहार विशेष महत्व रखते हैं। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती और आपका मन चाहता है कि अपने बॉस से उसके बारे में बात करें। आपको शिकायत तो उस चीज की नहीं है, लेकिन आपको अच्छा भी नहीं लग रहा और आप सोचते रहते हैं कहीं यार बॉस बुरा ना मान जाए, कहीं यार नौकरी पर कोई दिक्कत ना आ जाए, कहीं यार किसी और तरह की उलझन में न फंस जाए। अगर इस तरह की कुछ स्थिति आपके साथ भी बन रही थी तो आज का दिन कहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, आपका कोई सजेशन है या फिर अगर कोई ऐसी बात है जो आपके काम करने में आपके लिए कुछ बाधा बनी हुई है, तो उसके बारे में आज आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं, अपने वरिष्ठों को बता सकते हैं, जो अनुभवी लोग हैं उनसे इस बारे में जिक्र कर सकते हैं। तो आपकी समस्या का समाधान होने की संभावनाएं आज बनी हुई हैं। आज केवल मेहनत ही नहीं बल्कि अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आज बुध का प्रभाव जो है वो काफी 10th हाउस में बन रहा है और बुध हमारे विचारों की विचारशीलता ही नहीं बल्कि हमारे बोलने की कला है। जब मिथुन राशि में बुध होते हैं, कर्म भाव पर बुध होते हैं और राहु की दृष्टि उन पर होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि वो बोलना तो कुछ और चाह रहे थे लेकिन उनके मुख से निकल कुछ और गया। उनकी इंटेंशन तो बोलने की कुछ और थी लेकिन अचानक ही उनके मुख से कुछ और निकल गया। तो इस प्रकार की भावनाएं भी आप लोगों को, कुछ लोगों को महसूस हो सकती हैं। तो ऐसे में बस यही करना है, रुकना है, सोचना है और फिर आपको कहना है। तो आपकी कही हुई बात का असर पहले से कहीं ज्यादा आज हो सकता है। किसी बैठक, चर्चा या काम संबंधी संवाद में आपकी समझ, आपका टैलेंट, आपकी जो निरंतरता है वो अन्य लोगों को प्रभावित कर सकती है और आपकी छवि, आपकी वाणी अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का दिन है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बड़े अच्छे संकेत लेकर के आ रहा है, लेकिन फिर कह रहे हैं किसी भी चीज को लेकर के मन में यदि आपको दुविधा महसूस हो रही है कि इसे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, तो आज अपने विचार आप अपने उच्च अधिकारियों के सामने रख सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज बहुत सॉफ्ट हो और कह करके ये मत सोचें कि ये समाधान हो जाएगा या नहीं। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी बात बहुत सॉफ्ट तरीके से उन तक पहुंचाने का प्रयास करना है। जो ग्रह स्थिति है वहां पर संभावनाएं बनती है, लेकिन करोड़ों लोग कन्या राशि के हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग दशाएं हैं। तो जो ये चंद्र राशि के आधार पर हम आपको राशिफल बताते हैं, ये एक संकेत मात्र है। भैया इस तरह की गोचरीय स्थिति के कारण कुछ इस तरह की भावनाएं आप महसूस कर सकते हैं। आज एक चीज और है कि जो व्यक्ति सुनना जानता है, ये बहुत गंभीर तथ्य है मेरे बेटे, जो व्यक्ति सुनना जानता है वो हमेशा अधिक सीखता है। कारण क्या है कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि आप बात कर रहे होते हैं, वो आपकी बात पूरी सुने बिना ही आपको अपनी बात बताने लगते हैं। तो क्या वो कुछ सीख पाएंगे? नहीं, सीख वो ही पाएगा। देखिए, अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर सुनने की सामर्थ्य है तो ही आप सीख पाएंगे और तभी आप एक अच्छे वक्ता भी बन पाएंगे, जो आज बुध आपके लिए नए संकेत दे रहा है। व्यापारियों के लिए आज का दिन ग्राहकों
सहयोगी और संपर्कों से जुड़ा हुआ दिन है। आज कई लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापार में नए बदलाव आज आप महसूस कर सकते हैं, या कुछ नए बदलाव करने की आप सोच रहे थे, तो वो बदलाव आज आपके हो सकते हैं। आज का दिन अवसर को पहचानने के लिए केवल आंकड़ों पर नहीं, बल्कि लोगों की बातों पर ध्यान देने का भी है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो हमारे सहकर्मी ला करके देते हैं, या फिर अन्य लोगों से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं जिसके बेस पर आप आगे की योजनाएं बनाते हैं, वो इतने ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाते जितने आपको आपके ग्राहकों की उनसे जुड़े हुए बातों, जो लोग हैं उनकी बातों का असर पड़ता है। देखिए, माउथ से निकली हुई बात, मुख से निकली हुई बात हमेशा बहुत प्रभावी होती है। गणनाएं कभी कभी उतना इम्पैक्ट छोड़ ही नहीं पाती जितनी आपको जो कई लोगों की राय है उसके बाद जो निष्कर्ष निकाल पाते हैं, जो उसका रिजल्ट मिल पाता है। तो आज का दिन यही कह रहा है कि भैया, बातें सुनना पसंद कीजिए। आपके व्यापार के संबंध में लोगों की क्या राय है, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों की क्या राय है, आपके स्टाफ के बिहेवियर के बारे में लोगों की क्या राय है, उस पर थोड़ा सा अपना आप विचार करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। धन की बात करें तो आर्थिक मामलों में आज का दिन काफी अच्छे संकेत आपको दे सकता है। कुछ नई कमाई के अवसर आपके लिए बन सकते हैं। कोई अचानक से कोई काम आप पर आ सकता है जो आपके लिए लाभप्रद होने की संभावनाएं बनती है, जहां से आपको उम्मीद, वहां से कुछ काम मिलने की उम्मीद आज हो सकती है। खर्चों की बात करें तो खर्च तो आज कुछ ज्यादा होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, अपव्यय भी नहीं होते हुए दिखाई दे रहे। हाँ, जो जरूरत की चीजें हैं उन पर तो भैया खर्च देखो रोज ही होता है। आदमी कमाता ही इसलिए है कि वो जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। एक चीज जरूर है कि आज जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। सबसे पहले अगर किसी चीज को आपको सोचना है, किसी भी चीज के बारे में आपको सपोज कीजिए, किसी चीज को आपको करना है, कोई निवेश आदि वगैरह है आपके लिए, कोई किसी तरह का आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहां पर सबसे पहले जानकारी एकत्र कीजिए। बहुत से लोग होते हैं कहीं पर ये मैगजीन देख लेते हैं, कुछ अखबार पेपर देख लेते हैं, न्यूज़पेपर देख लेते हैं, वहां से आंकड़े एकत्रित करते हैं और फिर वहां पर सोचते हैं कि यार कहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए या ना किया जाए। तो आज का दिन इस चीज का नहीं। आज का दिन क्या मांग करता है कि जानकारी एकत्रित कीजिए। जो उस फील्ड के लोग हैं उन लोगों के पास जाइए, उनके पास बैठिए, उनसे उनकी राय लीजिए, क्योंकि वो राय आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए, कभी कभी सही निर्णय सही समय पर पूछे गए प्रश्नों से भी बनता है, तो प्रश्न पूछने से नहीं कतराना चाहिए। बहुत से लोग इस बात को सोच करके प्रश्न नहीं पूछते कि यार सामने वाला व्यक्ति सोचेगा इसको तो इतना भी नहीं पता। नहीं पता भैया, नहीं पता। हमें नहीं पता तभी तो हम पूछ रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है तभी तो हम पूछ रहे हैं। तो इसमें शर्माना क्या, इसमें किसी तरह की कुछ सकुचाहट क्यों? अगर कोई चीज नहीं आती है तो उसको पूछने में कभी कतराना नहीं चाहिए। आप एक बार कतरा गए, आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी, अगली बार और अधूरी हो सकती है। तो हमें अज्ञान की ओर नहीं बढ़ना, हमें ज्ञान की ओर बढ़ना है। और ज्ञान कब मिलता है? जब हमारे हमारे अंदर प्रश्न पूछने की लालसा होती है। आप लोगों के अंदर ये सवाल आएगा कि हर जगह तो हम नहीं सवाल पूछ सकते, फिर आप कैसे कह रहे हैं, वो ऑफिस में है, हम काम कर रहे हैं, हमें बॉस ने रखा है काम करने के लिए, कुछ चीज समझ नहीं आ रहा, किसी से पूछेंगे तो कहेगा अरे यार तुम्हें रखा किस लिए, तुम्हें इतना नहीं आता। नहीं भैया, पूछने का भी ढंग होता है। आपको जो चीज नहीं आती और आप ऑफिस में है, परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि अगर ऑफिस में आप कुछ इस तरह की चीज पूछे जिसके लिए आपको रखा गया है, तो हो सकता है कि उसका इंप्रेशन अच्छा ना जाए। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, जिससे भी आप पूछना चाहते हैं अरे सर मैं सोच रहा हूँ इसके करने से ये हो सकता है, तो क्या ये करना उचित है या कुछ और कर सकते हैं, कुछ और बेटर हो सकता है। इस तरीके से आपको सही सलाह भी मिल जाएगी और आपको उनको ये भी नहीं लगेगा कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। हमेशा स्मार्ट वर्क से काम लीजिए। ईश्वर ने बुद्धि मानव को क्यों दी है? क्योंकि वो उसका सही तरीके से सकारात्मक क्षेत्र में प्रयोग कर सके। करना बहुत जरूरी है। और ये कब हो सकता है? जब मन शांत हो, जब हमारे अंदर अहंकार ना हो, जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी, जब हम अंदर से पॉजिटिव फील करेंगे, जब हमें ये लगेगा कि यार हमें सीखने की इच्छा अभी बाकी है। देखिए, उनको कभी भी प्राउड नहीं हो सकता जिनके मन में ये चीजें होती है, सवाल होते हैं कि यार हमारी सीखने की इच्छा अभी भी है। घमंड अहंकार की उत्पत्ति कहाँ होती है? जहां मन में यह बात आ जाती है कि यार हमें सब कुछ आता है। और सब कुछ मेरे मित्रों सीखना पॉसिबल ही नहीं। आप बताएं, क्या ज्ञान का जो भंडार है वो किसी एक व्यक्ति के पास किसी एक जगह एकत्रित हो सकता है क्या? नहीं। ये तो है कि हाँ बहुत ज्यादा किसी के पास हो सकता है, लेकिन सब कुछ हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं।
तो हमेशा सीखने की ललक को बरकरार रखिए, क्योंकि यही ललक आपको अहंकार से बचा करके रखेगी और आपकी यही ललक आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि का कारण भी बन सकेगी। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में भी आज संवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कहूँ या अभी और रुकूं, ये सबसे बड़ा जो पक्ष होता है, ये हमने देखा है कि जो अभी तक हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं तो उसमें से यही चीज होती है कि प्रेमी युगल के बीच ये सवाल बड़ा होता है, कहूँ अभी या रुक। प्रेम है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि शादी के बारे में भी बात करें या ना करें, या फिर माँ बाप से किस प्रकार से बात करें एक दूसरे के, तो भी कहना चाहिए या फिर अभी रुकना चाहिए, अभी कुछ इंतजार बाकी है। तो देखिए, आज जो बुद्ध का संबंध बन रहा है, जो गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर संकेत दे रही है कि यदि आप प्रेम करते हैं, प्रेम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर प्रेम ईमानदारी वाला, वफादारी वाला, एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताने का आप फैसला कर चुके हैं और फिर आप शादी के लिए बात करते हैं, तो आज का दिन आपके साथी से या फिर आपके माता पिता परिजनों से बात करने का हो सकता है तुरंत आपको मना कर दिया जाए, मे भी पॉसिबल, लेकिन वो मना मना नहीं होगी, समझिए। जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है, क्या इस पर एकदम से परिजन हाँ हो जाएंगे? बहुत से लोगों के हो भी सकते हैं, बहुत से लोगों के मना भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ हो गया तो भी रुकिए, ना हो गया तो भी रुकिए, अपने अंदर सॉफ्टनेस बनाए रखिए। हर भावना को तुरंत शब्द देना आवश्यक नहीं होता। आपने कहा, उन्होंने बाई चांस मना कर दिया, अरे आप तो मेरा भला ही नहीं चाहते, नहीं भैया, वो माँ बाप से भला भला और कौन चाह सकता? लेकिन आप बड़े हैं, आपने अपने बारे में सोचा है, माँ बाप को भी थोड़ा सोचने का वक्त दी। आपकी खुशी ही उनकी खुशी होती है, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन तुरंत ही आपके पक्ष में वो बात कह दें, ऐसा भी तो संभव नहीं। बहुत से लोगों के हो सकता है, यहाँ पर लोगों के शायद हो सकता है कि एकदम से तुरंत, फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं सुनने के बाद माता पिता कोई रिप्लाई ही ना करें। यहाँ पर धैर्य बना करके रखना है। क्या है, आज सामने वाले को समझने की कोशिश करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं को समझना। वही चीज जो आप अपने माता पिता से जिक्र कर रहे हैं, अपने प्रेमी प्रेमिका से जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको अपने ऊपर ढाल करके देखिए कि अगर उस लेवल पर आप होते तो क्या तुरंत क्या रिप्लाई दे पाए। इस बात को सोचेंगे ना तो लगेगा कि हाँ यार, बहुत गहरी बात है। वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन काफी अच्छे संकेत लेकर के आया है। पुरानी कुछ उलझने थी तो वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रही हैं। किसी छोटी बात को लेकर के मन में कोई उलझन चल रही थी, कुछ किसी तरह की कोई शंका थी, किसी तरह का मन में कोई विचार था, तो उसका भी क्लैरिफिकेशन आपको मिल रहा है। मतलब स्पष्टीकरण आपको या तो बातों के जरिए या फिर आपको महसूस होगा कि नहीं यार, जो चीज मैं सोच रहा था वो नहीं है। जीवन साथी की बात को पूरा सुनने के बाद प्रतिक्रिया देना आपके लिए आज काफी बेहतर होगा। आज समझदारी का अर्थ अधिक बोलना नहीं दाम्पत्य जीवन में, बल्कि सही समय पर सही बात को कहना है। सही समय पर कही गई सही बात आपके रिश्तों को बहुत मजबूत कर। और पति पत्नी का संबंध यह बहुत गहरा संबंध है, हम बार बार कहते हैं, इसको समझ मजाक में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का जितना सम्मान आप करेंगे, उतना ही आपका घर, उतना ही आपके घर में सुख और परिवार में समृद्धि का वास। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? घर के दो ही तो स्तंभ होते हैं, अगर उन दोनों स्तंभों में ही खींचतान चलती रहे तो क्या घर में सुख शांति रह सकती है? नहीं ना। इसलिए इन स्तंभों का मजबूत रहना बहुत आवश्यक है। और वो कैसे? जब एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए। परिवार के लिए भी आज का संकेत बड़ा अच्छा है। माता जी का आशीर्वाद आपको आज प्राप्त हो रहा है। माता जी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। सोमवती अमावस्या भी आज है, तो घर के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आप लें। रोज लेते हैं तो बहुत अच्छा, आज और ज्यादा लें। रोजाना सुबह लेते हैं तो आज शाम को भी लें, क्योंकि जो पर्व है इसको एक तरीके से पर्व कहा जाना चाहिए। चंद्र और सूर्य बिल्कुल एक साथ होते हैं। पूर्वजों के दिन से जोड़ा गया है, पितरों के दिन से जोड़ा गया है, और हमारे जो पूर्वज यानी कि हमारे जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद भी पूर्वजों के आशीर्वाद के समान ही फलीभूत होता है। तो कई बार केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चरण स्पर्श मत कीजिए, वरन दिल से आशीर्वाद लीजिए, वो आपके बड़े हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सीखने और समझने दोनों का है। एकाग्रता आपकी काफी मजबूत हो रही है। आपके शिक्षक की बात, आपके माता पिता की बात, उनकी राय आपके लिए आज बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी विषय को सुलझाने में आपकी मदद कर सकती है। यदि किसी तरह की कोई कठिनाई आपको आ रही है
तो अपने शिक्षक से, अपने साथी से, अपने माता-पिता से निसंकोच होकर के आप पूछ सकते हैं। हमने पहले भी बताया, प्रश्न पूछने वाला हमेशा सीखता है। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, सुनने से भी प्राप्त होता है। देखिए, अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या की। तो आज का दिन विशेष दिन कहा जा सकता है। सोमवती अमावस्या पूर्वजों से जुड़ा हुआ दिन है। तो आज जो लोग गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, वो तो हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो नहीं कर सकते, तो सुबह के समय अपना 6-7 बजे इस टाइम भी स्नान करते हैं, ज़्यादातर 5-6 बजे यही स्नान का टाइम होता है। तो सबसे पहले अपनी बाल्टी में थोड़ा-सा गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद उसमें स्वच्छ जल डाल लीजिए, उससे स्नान कीजिए और स्नान के पश्चात दूध में, कच्चा दूध में थोड़े से काले तिल डाल करके किसी भी पीपल वृक्ष की जड़ में दीजिए, पितरों के नाम। पीपल वृक्ष शहरों में अगर नहीं मिल पाता, आप जहाँ रहते हैं, तो वहां पर अपनी छत पर चले जाइए या फिर किसी पार्क में चले जाइए। बहुत से लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो छत भी वहां पर नहीं होती, तो किसी पार्क में चले जाइए। पार्क में दक्षिण की ओर मुख करके उस दूध और जो आपने उसमें तिल डाला है, थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लीजिए और तर्पण कीजिए पितरों के नाम से। तो पितरों के नाम से जब तर्पण किया जाता है, तो हमारा गरुड़ पुराण भी यही कहता है और हमारे अन्य शास्त्र भी यही कहते हैं कि पितरों की कृपा हमें मिलती है, पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और सोमवती अमावस्या अपने आप में विशेष इस कार्य के लिए बताई गई है। संध्या के समय भगवान शिव को जल अर्पित करें या फिर दुग्ध अर्पित करें। क्या करें क्या ना करें, पहले सुने फिर बोले, महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट रूप से समझें। कोई भी अधूरी बात है उस पर प्रतिक्रिया न दे जब तक कि उसकी पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त न हो जाए। छोटी बातों को विवाद का रूप न होने दे। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।